स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने वीर रणबांकुर और उनके परिजनों को सम्मानित किया और पंचप्रण शपथ दिलाई। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारत मां के शहीद सपूतों के प्रति सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर नए संकल्प, नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। अनेकों कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन अमृत महोत्सव के समापन की ओर है। बरेली में आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिले भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, संस्थानों और कार्यालयों में तय समय पर ध्वजारोहण किया गया। स्कूलों में बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जगह जगह फूल बरसा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। पूर्व संध्या पर पूरे शहर की सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। चौराहों पर आकर्षक सजावट की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बरेली मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कमिश्नरी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही पावन दिन है और इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमें अपने देश के उन महान सपूतों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी। हम सभी का फर्ज बनता है कि अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। कमिश्नर ने कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई और कहा कि राष्ट्र हित में हम सभी को पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। जिलाधिकारी बरेली सेवाकांत द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। मिठाइयां खिलाकर सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत ने आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। कुछ पर्दे के पीछे रहकर आजादी के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि इस देश की स्वतंत्रता कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। 1947 से आज तक किस प्रकार की प्रगति हुई, इसके लिए इतिहास देख सकते हैं और सुनहरे भविष्य की योजना बना सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। डीएम ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में एसएसपी घुले सुशील चंद्रमान ने ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। मिष्ठान वितरण भी किया गया। एसएसपी ने इंस्पेक्टर हाफिज चेतराम वर्मा, सब इंस्पेक्टर हेतराम और आरक्षी सर्वेश कुमारी को सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया। इसके अलावा क्विक टाइम रेस्पॉन्स के लिए 112 डायल के मुख्य आरक्षी रमेश चंद्र, प्रदीप कुमार, कांस्टेबल मीनू, मीना कुमारी, बबीता शीतल, सरिता और चालक अजय पाल को मेडल देकर सम्मानित किया गया। पीआरबी ऑफ द डे के लिए उप निरीक्षक हसनैन अली, आरक्षी मोहित कुमार और होमगार्ड फूलचंद को सम्मानित किया गया। एडीजी जोन बरेली पीसी मीना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। एडीजी ने कहा कि पुलिसकर्मी जनहित के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने बेहतर पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया। आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया। इसके बाद आईजी ने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग लिया और ध्वजारोहण किया। मेडिकल छात्रों को स्वतंत्रता दिवस और देशभक्ति का उन्होंने संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने बरेली में ध्वजारोहण किया और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अमृत कलशों का वितरण किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। स्वयं सहायता समूह के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निगम कैंपस में हुए समारोह में उप सभापति सर्वेश रस्तोगी, नगर आयुक्त निधि गुप्ता बस, अपर नगर आयुक्त सुनील यादव, अजीत सिंह, सर्वेश गुप्ता आज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बरेली में डीजी इंफ्रा ग्रुप के द्वारा पार्क सिटी कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सदर विदित कुमार ने ध्वजारोहण किया। डीजी इंफ्रा ग्रुप के निदेशकों ने पार्क सिटी निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वयोवृद्ध महिला को सम्मानित किया। इस मौके पर काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी में कवि दीपांकर गुप्ता, विकास शर्मा ओम, मुकेश शर्मा मीत और उपमेंद्र सक्सेना ने देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ किया। गणमान्य लोगों ने इस मौके पर कॉलोनी में वृक्षारोपण भी किया।
किया। कार्यक्रम में डीजी इंफ्रा ग्रुप के चेयरमैन धर्मेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर गीता गुप्ता, डॉक्टर आशीष गुप्ता, अभिमन्यु गुप्ता, अक्षत गुप्ता, इंद्रमोहन मेहता, विनीत जौहरी, MK सिंह, मनोज मिश्रा समेत पार्क सिटी के प्रबंधन और कॉलोनी वासी मौजूद रहे। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव निवासी कुसुमा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है। हत्याकांड को आरोपियों ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था। शाही निवासी कुसुमा की हत्या 22 जुलाई को उस वक्त कर दी गई थी जब वो चारा लेने खेत पर गई थी। पति रमेश ने संदेह के आधार पर रामपुरा गाँव के रहने वाले राजेश और वीरपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों आरोपियों को कुछ देर पहले खेत पर गांजा निकालते देखा गया था। इसके बाद से दोनों के मोबाइल बंद थे और फरार थे। पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी थी। सटीक सूचना पर पुलिस ने रामपुरा गांव के रहने वाले राजेश और वीरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली में एक फाइनेंस कंपनी ने निवेशकों के 46 लाख रुपए हड़प लिए। धोखाधड़ी के आरोप में KPS फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने निदेशक और उनकी पत्नी और भाइयों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीबीगंज की रहने वाली गुड्डी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह और उनके पति बीरेंद्र KPS फाइनेंस कंपनी में एजेंट थे। उन्होंने दर्जनों निवेशकों के 86 लाख से ज्यादा कंपनी में रुपए जमा कराए थे। समय पूरा होने पर जब रकम वापस मांगी गई तो कंपनी प्रबंधकों ने पैसे देने से मना कर दिया। मामले में कंपनी के निदेशक संजीव मौर्य, पत्नी प्रीति मौर्य, बेटा कोरस, कमल और विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।